राजधानी लखनऊ में आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के विषय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ, हमारी लड़ाई राज्य सरकार से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, कृपया वे भ्रष्ट अधिकारियों को सुधार दें जो राज्य सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। हम सभी लोग 1999 के विज्ञापन के आधार पर सन 2000 से विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में पीजीटी और टीजीटी पदों पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं और हमारा सन 2003 में लखनऊ खंडपीठ माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश था कि सभी ऐसे शिक्षकों को सृजित पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं किया और सन 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस आदेश का पालन किया और हम सभी को आमंत्रित किया गया और तब से हम स्थायी रूप से मौलिक पद पर टीजीटी पीजीटी पद पर कार्य कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि 2024 का जो शासनादेश है जिसमें पुरानी पेंशन का विकल्प भरने का आवेदन पत्र मांगा गया है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से अहर हैं और माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है, कृपया आप हमें वो विकल्प पत्र भरने की अनुमति प्रदान करें और भ्रष्ट अधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें कि ऐसे सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन विकल्प भरने के तो जैसा आपने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी कौन कौन से उसमें तो बताएंगे, तो अधिकारी कौन कौन दिक्कत कर रहा है? माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो एक केस डाला गया था, अधिकारियों को ये पावर दी गई थी कि वो अपनी आख्या बना कर लाएँ और उनकी सही से आख्या कोर्ट में पेश करें, लेकिन अधिकारियों ने उसे भ्रमित कर और केवल इतना सेंटेंस लिख दिया कि ये संविदा पर नौकरी कर रहे थे, ये पुरानी पेंशन योजना में नहीं आ सकती। तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो आप लोग अगर क्या होगा? यदि पुरानी, हम तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे और हम चाहेंगे कि कृपया हमें कभी भी किसी भी दिन एक समय दे दें जिससे हम अपनी बात रख सकें। कई बार हम जनता दरबार में गए, वहाँ पर हमें पत्र द्वारा केवल आश्वासन मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप नहीं हो पाई। विनम्र निवेदन है मीडिया के जो हमारे आप लोग हैं सम्मानित, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया हमें एक दिन का आधा घंटे का 15 मिनट का समय देते हमारी बात सुनिए। अपना परिचय दीजिए। अरविंद मोहन पांडे, मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ। हमें पेंशन चुनने के लिए जो 28 जून 2024 का शासनादेश है उसमें हमें विकल्प पत्र भरने के लिए मौका दिया जाए और करना चाहेंगे और हमको एक इसके ओनली फार्मोपियस हम लोग की नियुक्ति सर जो है वो 1999 2002 के बीच में हुई थी और 2003 में माननीय उच्च न्यायालय ने हमको विनियमितीकरण करने का आदेश दे दिया। 2003 में 20/10/2003 को माननीय उच्च न्यायालय ने हमको विनियमित करने का आदेश दे दिया। लखनऊ बेंच ने, फिर इलाहाबाद आर.के. अग्रवाल की बेंच ने भी उसको जस्टिफाई कर दिया और 2005 में स्पेशल अपील सरकार दाखिल की जिसमें उसकी अपील जो है स्पेशल अपील इनफेक्चुअस हो गई। आनंद फानन में 2006 में हमको विनियमितीकरण का आदेश दिया गया। 2006 से हम लोग परमानेंट हो गए, लेकिन हमको ये कह रहे हैं कि आप जो है उसमें मानदेय पर नौकरी करते थे, जबकि 2003 के माननीय उच्च न्यायालय में लिख दिया, उसमें स्पष्ट आदेश में न्यायालय ने लिख दिया तक 4000 वैकेंसी आर आल्सो वैकेंट एट द प्रेजेंट टाइम और उसमें उन्होंने लिख दिया कि ज्वाइनिंग दिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट विद इन 10 days, budget sanction within 1 month, regularization within 2 months, because these subject experts are selected by prescribed position by joint director and entitled for regularization. So this is my order, non-direction, follow within a period of 2 months. If it may be necessary amendment in your UP Intermediate Act or UP Service Selection Code Act within a period of 2 months. सर अपना परिचय बताइए। पुरानी पेंशन के लिए जो काफ़ी लंबित है, काफ़ी वर्षे से, क्या कहना चाहेंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु मैं चंद्रिका चौबे, अवकाश प्राप्त अध्यापक को 1 लाख पेमेंट मिलता था, आज पेंशन 5303 रुपये मिलती है। समान शिक्षा और समान पेंशन, जब अध्यापक ही इस तरह से परेशान होगा पेंशन के लिए तो सरकार क्या कर रही है? जब तक शिक्षक यानी वो समाज का सुधारक है और शिक्षक की परेशानी तो समाज सुधरेगा कैसे? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। योगी बाबा को कम से कम शिक्षकों, जबकि हम लोग आर्डर है कोर्ट का कि हम लोग एलिजिबल एंड वी आर सेलेक्टेड बाय लीगल प्रोसीजर, तो फिर पेंशन हमारा हक है, मिलना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए और एक मुफ्त सेवा नहीं बताइए, हम लोग 70 के लगभग हो गए और पेंशन सरकार न दे।
ये हम लोग का दुर्भाग्य या सरकार का दुर्भाग्य कहा जाए। सरकारें आती हैं, जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए। जनपद गाजीपुर से हम लोग जो है पुरानी पेंशन के लिए जो है विकल्प करने के लिए हम आदमी पहले जो है करना हम लोग आगे आए थे। हम लोग चाहते हैं जो हम लोग की सेवा जोड़ कर जो सर्विस हम लोग को रेगुलर किया गया था, उसके आधार पर जो हम लोगों को विकल्प पर जो है करने का जो है विकल्प किया गया। ठीक, पर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे पुरानी पेंशन, दो शब्दों में बताइए क्या कहना चाहेंगे। पुरानी पेंशन बहाल हो, आप लोगों को संतुष्टि हो। ऐसा है कि सरकार द्वारा कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी हुआ और पूरे प्रांत में लागू हुआ 2005 से पहले विज्ञापन के आधार पर जितने लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए, उसी आधार पर हम लोगों को विशेषज्ञों को भी जो है पुरानी पेंशन दी जाए। और इसी के खिलाफ जो है पूरा शासन प्रशासन दोनों तरफ से अपनी जो है कागज को इधर से उधर करे, इसी को हम लोग को धरना दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो और हमको भी विकल्प भरने का अवसर दिया। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम राजमंगल राय गाजीपुर। ठीक, हेलो, आप लोग क्या कहना चाहेंगे। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी प्रदेश शासन से हमारा यह विनम्र परिवर्त निवेदन है कि हम सारे विषय विशेषज्ञ साथियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प पत्र दिया जाए। कि सारी पात्रता हम सभी शिक्षक साथी पूर्ण करते हैं। न्यायालय से, सड़क से, सदन से, हर जगह हम संघर्षरत हैं और हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहे हैं। ठीक, क्या कहना चाहेंगे पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज के धरना हम लोग 2001 विज्ञापन के जरिए हम लोग नियुक्ति पद से और सहायक अध्यापक पद से नियुक्तियाँ हुई थी और गवर्नमेंट के आदेश से रिसेंटली 2024 में आया था। उसके अंतर्गत 2005 से पहले जितने भी विज्ञापित पद हैं उसके अंतर्गत जो भी शिक्षण नियुक्त हुए हैं बाद में उनको पुरानी पेंशन में लाए। उसी के अनुकूल हमारी श्रीमती आका प्रदर्शन के साथ अन्य प्रदर्शन का हम लोग करते थे और हम लोग की डिमांड है कि हम लोग अपने जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद के साथ हैं और उनके साथ हम लोग कदम से कदम देश के लिए और समाज के लिए और शिक्षकों बच्चों के लिए हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही निर्णय लेने में सक्षम है और वो जब चाहेंगे तब हम लोगों के लिए नियमानुकूल जो हम लोग जिसके लिए एलिजिबल हैं अपने निर्णय को हम लोग के पक्ष में करते हैं। और हम एक बहुत काफ़ी लंबे अरसे से ये मांग आप लोगों की पेंडिंग हो रही है, कुछ वजह से कुछ अधिकारियों की वजह से हो रहा है, क्या है ठीक है। अधिकारी अड़ंगा लगा रहे हैं। अधिकारी अड़ंगा कैसे लगा सकते हैं, मोदी जो है नियम कानून करते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और वो इस बात को समझ भी रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि इस पर निर्णय कोई बड़े मंत्री या माननीय योगी जी ने और जिसके आधार पर या फिर कोर्ट उसके पक्ष में निर्णय दे, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर हम कोई ऐसा निर्णय जो जनहित में हो और जिसके अंतर्गत किसी का भी नुकसान ना हो, राजकोषीय नुकसान भी ना हो और सफल काम भी बन जाए। इसलिए जो है अधिकारी थोड़ा सा निर्णय लेने में चार्ज यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को एक समिति गठन करके इस पर जो है तुरंत निर्णय ले लें तो मेरे ख्याल से तुरंत काम हो जाएगा। हम किसी भी अधिकारी को इस विषय में कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अधिकारी भी नियमानुसार काम ही करेंगे और हम लोग भी अपने नियमानुसार ही काम करने के लिए उचित हैं, योग्य हैं और सभी शिक्षक इस मामले में सभी। सर, आप तो जानना चाहेंगे अगर राज्य सरकार की समस्याएं हैं कहीं ना कहीं, जैसा हमारे आजली बताया बड़े भाई ने कि हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन मिले और हम लोग डिजर्व करते हैं। हम तो भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है। जब 2005 से पूर्व विज्ञप्ति जिसकी हुई है सबको पेंशन मिल रही है तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं। निश्चित रूप से सरकार भी हमारे साथ में है, हमारे नेतृत्व हमारे साथ में है और भी शिक्षक संगठन उनके जो विधायक MLC हमारे साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी बैठे हुए हैं, ये गुमराह करते हैं। हमारी सरकार से वार्ता होती है, हमारे माननीय विधायक सदन में बात उठाते हैं, लेकिन ये नेता ये जो अधिकारी वगैरह हैं ये पटल को हमारे जो तथ्य हैं तथ्यों को घुमा फिरा के पेश करते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार रिपीट ना हो जाए, सरकार की लोकप्रियता को कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे आदित्यनाथ जी की, बाबा जी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो अधिकारी कहीं ना कहीं अंदर से जो विपक्षी लोगों से जुड़े होते हैं, विपक्षी मानसिकता के होते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार की लोकप्रियता कम हो। क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ हैं भले ही संख्या में 1500 हैं, लेकिन इतने जुझारू है कि गांव से लेकर बड़े बड़े शहर कस्बा में पूरे में विषय विशेषज्ञ फैले हुए हैं और ये
अगर हम लोगों को पेंशन नहीं होती है तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो ये अधिकारी चाहते हैं कि ये जो शिक्षक के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ये सरकार के खिलाफ जाएं और सरकार को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए सरकार के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो हम एक बार पुनः निवेदन है सरकार से कि अगर आप सरकार को रिपीट करना चाहते हो तो हम लोगों के मुद्दे जुनून मुद्दे हैं जो मीडिया के द्वारा आप तक पहुँच रहे हैं, हमारे माननीयों के द्वारा पहुँच रहे हैं, हमारे संघर्ष के द्वारा पहुँच रहे हैं, उन मुद्दों को उठाएं। नहीं अधिकारियों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकार को जाने में कोई भी समय नहीं लगेगा। बस हमारा एक ही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्र, जनपद औरैया। परिचय दे दीजिए। परिचय अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, लखनऊ। राजीव चतुर्वेदी औरैया। ठीक। संजय कुमार यादव। सर हमारी नियुक्ति जो है, हम लोगों की नियुक्ति जो है 99/2001-2000 में हुई और उसके बाद सरकार का ये जियो आया कि 28 जून 2024 को जियो आया कि जिनका विज्ञापन 2005 से पहले उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। और तब से हम लोग कार्यरत हैं। हम लोग 2007 में परमानेंट हुए, लेकिन हम लोग का विज्ञापन 1999, 2001, 2002 का है। लेकिन आज तक डायरेक्टर ऑफिस से, शासन ऑफिस से उस चीज़ को दबाया जा रहा है। वो कार्रवाई आगे नहीं की जा रही। हम लोग पुरानी पेंशन निदेशालय से दबाया जा रहा, कोई अधिकारी लेवल पे रुका हुआ है, अधिकारी लेवल पर रुका हुआ है ताकि इस चीज़ को आगे रखा जाए। निदेशालय में अब इसीलिए धरना प्रदर्शन कर निदेशक से मुलाकात नहीं, आज संजोग से नहीं हुई। वो कहीं कोर्ट गए हैं, फिर उसके बाद उसके दूसरे अधिकारी आए हैं तो विज्ञापन हम लोग का लिए। तो देश सरकार योगी आदित्यनाथ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बाबा जी से, मैं ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से अगर महाराज जी तक ये बात जाएगी तो ये तुरंत कार्रवाई इस पर हो जाएगी। हम लोग भी पुरानी पेंशन चाहते हैं क्योंकि हम लोग का विज्ञापन 2001-2002। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? आप सब बताइए, जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है, रुके रहिएगा अभी। क्या कहना है? हम लोगों के सरकारी विज्ञापन के अनुसार 2000 से 2003 तक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हुई। उसके बाद हमें 2006 में नियमित कर दिया गया। एक अधिनियम पारित करके हमारी पुरानी सेवाएं जो 2000 से 2006 के बीच की थी उसको जोड़ दिया गया। और बाद का नियम आया कि 1 अप्रैल 5 के पूर्व जो लोग नियुक्त हैं उनको पुरानी पेंशन दिया जाए। हमारी जब सेवाएं जोड़ दी गई अधिनियम की धारा 21G के तहत, तो हमें पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारियों और प्रशासन के मिलीभगत में क्या अड़चन पड़ रही है कि 21G का लाभ अभी तक हमें नहीं मिला। उसके बावजूद एक नया शासनादेश 28 जून 2024 को आया जिसमें ये कहा गया कि जो पुराने विज्ञापन के द्वारा नियुक्त हैं और बाद में सेवा में आए, ज्वाइन किए, तो हमारा विज्ञापन 2000-2001 का था तो हमें पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन शासन को अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, हमारी सही बात को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, इसलिए हमें OPS नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आप बताएं सर क्या कहना चाहिए? आप जो है फाइनल कमेंट में बताइए सर, जो सरकार आप लोगों की मांगे नहीं पहुँचाई जा रही हैं मुख्यमंत्री जी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है हम लोगों की जो बात है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएँ और हमारी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान कराएँ। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं ललन सिंह, मऊ से। सरकार अगर संवेदनशील हो जाए कर्मचारी के प्रति, सारे शिक्षकों के प्रति, तो उनकी कोई पीड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि जब सरकार को विद्यालयों में अध्यापकों की कमी महसूस हुई, छात्र संख्या कम था, तो इन्होंने विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के तहत योग्यताधारी ही उसमें विषय जो है, फिर तत्कालीन सरकार ने संज्ञान लिया और इन्हें आमेलित कर दिया। इनको हमको उसका जो विषय के रूप में हमने कार्य किया था उसको भी उन्होंने जोड़ दिया। बीच में केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया कि 2005 के बाद जो पहले है विज्ञापन उनको पुरानी पेंशन से शामिल किया जाएगा। हम भी उसमें आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश का अवहेलना करते हुए यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं ये लोग सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं ये लोग इसमें नहीं आ रहे हैं। इसी की हमारी लड़ाई है, इसीलिए धरना दिया गया है और यही मांग है, आपसे अपील भी है कि हमारी मांग जो है
माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा। ठीक है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की विषय विषयों में जो भर्ती थी वो भाजपा के शासन के समय में ही हुई थी और शासन के द्वारा ही हुई थी, लेकिन ये 11 महीने की नियुक्ति थी और 1 जून 2004 को ये शासनादेश गया था कि ये लोग अनवरत कार्य करेंगे और उसके बाद हम लोग आमेलित हो गए। आमेलित होने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 28 जून 2024 को ये निर्देश गया कि 2005 से पहले के जो भी विज्ञप्तियाँ हैं या जो भर्तियाँ हैं उनको सबको पेंशन दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डायरेक्टर महोदय ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि हम लोगों ने अप्रोच किया, उनसे वार्ता की, उन्होंने निगेटिव जवाब दिया। इसके परोक्ष में हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन है और मैं अपनी बात बाबा जी यानी योगी राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सर अपनी तरफ से पेंशनधारियों के लिए पेंशन बहाल हो? जी, राज्य सरकार से मेरा निवेदन यही है कि हम पेंशन के अंतर्गत आते हैं, किसी भी विषय आप देखें, इसको पढ़ें और पढ़ें, और मेरा यही निवेदन भी है कि हम लोग बहुत थोड़े से लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको पेंशन दी जाए और योग्य नहीं बल्कि योग्यतम है, क्योंकि हम लोगों की जो भर्ती हुई थी वो कोई 10 साल कोई 5 साल के अनुभव से हुई थी, अनुभव लेकर के और हाँ राष्ट्रीय कानून के आधार पर जैसे GIC हुआ करती थी, हमारी भर्ती किसी प्रबंधक ने नहीं की थी, सरकार की बॉडी के द्वारा हुई थी, इसलिए हम इसके अंतर्गत हैं और मैं पुनः निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री से कि मुझे पेंशन दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आज यहाँ 21 मई को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार हमारी नियुक्ति विश्वविद्यालय में सन 2000 से 2002 के बीच में हुई, जिनमें से एक शासन का आदेश आया था कि जिनको 28 मार्च 2004 से पहले का विज्ञापन मिलता है उनको पुरानी पेंशन देनी चाहिए, उन लोगों की जो पेंशन मिल रही है। तो हमारी नियुक्तियाँ जो है 1999 में 2001 में हुई, लेकिन हम लोगों को उससे वंचित रखा गया, जिसके उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ जो है सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहेंगे कि हमारे मानवीय का दृष्टि रखते हुए जब अन्य लोगों को दे दी गई है 40,000 बेसिक को दे दी गई है, शिक्षा मित्रों को दे दी गई है, कुछ को जिनकी नियुक्ति हमसे पहले हवा में नियुक्तियाँ थी उनको दे दी गई है, तो हमको पेंशन नहीं दी गई। काफ़ी प्रयास के बाद में हमारे जो है 6 लोग वो क्या दिया है से थे, एक की जो है भर्ती के थे उनकी रद्द कर दिया गया, उसके सापेक्ष में आक्रोशित होकर के हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और अपना परिचय दे दीजिए। मैं वीर सिंह, संस्कृत लेक्चरर, DSM इंटर 8 मुरादाबाद से। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिक्षा निदेशालय में, जहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। जो आदमी अपने जीवन का 25 साल 30 साल सरकार की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, बुढ़ापे में वह कहाँ जाएगा? जो नई पेंशन पुरानी पेंशन के जगह पर दी जाती है, उसमें पता यह चलता है कि आदमी जब नौकरी करता है तो 1 लाख सवा लाख वेतन पाता है, और जब नई पेंशन योजना में रिटायर होता है तो उसको 2,000-3,000 पेंशन मिलती है। अब बताइए इस महंगाई के दौर में वह 2,000-3,000 में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? बहुत गंभीर समस्या है। बुढ़ापे में वह कहाँ जाएगा, कहाँ दवा कराएगा, कैसे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगा? बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रदेश सरकार से मेरी यही अपील है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि इन शिक्षक भाइयों पर ज़रूर विचार करें, इनके पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सोचें और करें, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। जनप्रतिनिधि एक दिन के लिए भी चुना जाता है तो इसको पुरानी पेंशन दी जाती है, और कर्मचारी जो है अपने जीवन का 20-25 वर्ष 30 वर्ष अमूल्य समय लगा देता है सरकार की सेवा में,
और उसको बुढ़ापे पे जो है नई पेंशन रूपी झुंझुना थमा दिया जाता है, जो शेयर आधारित है, और उसमें 2000-4000 से अधिक पेंशन किसी को नहीं मिलती है। आज के महंगाई के दौर में सोचिए कि मनरेगा से बदतर स्थिति अगर बुढ़ापे में हो जाएगी तो उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। सर, जितने पुराने शिक्षक हैं जो पीड़ित हैं पुराने पेंशन के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि कलयुगे संघे शक्ति, एकता में बल होता है। आप लोग संघर्ष से पीछे मत हटिए, संघर्ष जारी रखिए। इसके लिए आपको अगर जेल भी जाना पड़े, धरना दीजिए, और कभी भी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अहिंसात्मक तरीके से धरना अपना लगातार जारी रखिए जब तक सरकार पुरानी पेंशन की घोषणा न करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर माध्यमिक शिक्षक निदेशालय में, जहाँ पे आदर्श माध्यमिक संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन है। सर हमारे साथ आए हैं। सर बताइए जो आज का कार्यक्रम इसके बारे में। मैं रामनिवास प्रयागराज से आया हूँ और यहाँ पर हमारी पुरानी पेंशन जो 2005 से पहले का हम लोगों का विज्ञापन है, और 2002 में ही मतलब से कोर्ट से ऑर्डर हो चुका था हम लोगों को, लेकिन अभी तक जो है हम लोगों को सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई। और शिक्षा निदेशालय मतलब प्रयागराज से हम लोगों की पूरी फाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ इस समय जो है लखनऊ में जो शिक्षा निदेशालय है यहाँ पर हमारी फाइल रखी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर जो है सिग्नेचर नहीं हुए हैं। और मैं माननीय डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि वो इस फाइल पर जो है हस्ताक्षर करके और सरकार के संज्ञान में हम लोगों को लाएं और पुरानी पेंशन का जो है हमको लाभ दें। इसीलिए आज पूरे प्रदेश से आज आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी जो है हमारे अध्यापक साथी जो है जुड़े हैं, और हम तो यही आह्वान करेंगे, यदि सरकार शांति से जो है इसको मान लेती है, नहीं तो फिर हमको लोगों को ज़बरदस्त जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, विधानसभा का भी घेराव करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री आवास भी हम लोग घेरेंगे यदि हम लोगों की मांगों को माना नहीं जाता है। इसी के साथ हम लोग जो है पुनः अनुरोध करेंगे डायरेक्टर साहब से कि हम लोगों की जो है मांग। ठीक है सर।